हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे? हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। Excretory products and their elimination is your chapter name। ठीक है, हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, और यूरिनरी सिस्टम जो है, हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन की, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे? आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन। और टुडेज टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो किडनी भी पढ़ ली हम लोगों ने, नेफ्रॉन भी पढ़ लिया है। अब उनकी हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है बच्चे? कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कोई बताएगा? अल्ट्राफिकेशन, ठीक है। पहली प्रोसेस कौन सी होती है? अल्ट्राफिकेशन। फॉलोइंग प्रोसेसेस कौन सी प्रोसेसेस है? फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्टरेशन, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्यों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं? क्योंकि ये कहा होता है ग्लोमेरुलर में होता है, ठीक है। इसे हम लोग और कहते हैं ग्लोमेरुलर। वर्ड को मैं तोड़ तोड़ के प्रोनाउंस कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंड देन ट्यूबुलर सिक्रीशन। These three are the process of urine formation। ये तीन प्रोसेस है, ये तीन स्टेप्स है जिसके थ्रू क्या होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे एक एक करके वन बाय वन समझेंगे इन डिटेल। फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या उसे हम लोग और क्या कह रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। लिखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन, ठीक है। लिखते चलते हैं हम लोग ताकि हमारे नोट्स तैयार होते जाएं। फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन is the filtration of blood। filtration of blood। फर्स्ट स्टेप कौन सी हुई बच्चे? यूरिन फॉर्मेशन की फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, देन कैरिड आउट बाय, और वो ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन कैरी कहता है? कैरिड आउट बाई ग्लोमेरुलस। और उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आई बात समझ में? क्यों बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? ग्लोमेरुलस करते हैं, जिसलिए कारण हम इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अबाउट 1/5 of blood pumped by heart। हमारे शरीर का जो ब्लड होता है उसका 1/5 ब्लड कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है। दैट इज अप्रॉक्स कितना? दैट इज अप्रॉक्स 1100 to 1200 milliliter is undergoing filtration। ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड का 1/5 ब्लड जो पंप होता है हार्ट के थ्रू वो कितना होता है? 1100 to 1200 मिलीलीटर। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लड प्रेशर कॉज करती हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर causes filtration of blood। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज जो होती हैं वो प्रेशर क्रिएट करती हैं किसके लिए? ब्लड को फिल्टर करने के लिए। और ये फिल्ट्रेशन 3 तरह से होती है। ठीक है, होती हैं ग्लोमेरुलस की। फर्स्ट वन इज इंडोथीलियम। इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ठीक है, बी इज एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल। Now C is basement membrane। ठीक है, ये 3 लेयर जो होती हैं ग्लोमेरुलस की, ये तीनों लेयर क्या करती हैं कि प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिससे कि क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। फिगर देखते हैं पहले बच्चे। ठीक है, फिगर से काफी कुछ क्लियर हो जाता है ना, इसलिए फिगर तो मस्ट इम्पॉर्टेंट। लेबलिंग करते हैं। दिस इज पोडोसाइट्स। दिस इज बेसमेंट। अभी जो हमने पढ़ा उसी को हम लोग फिगर में देख रहे हैं। बेसमेंट
एंड दिस इज इंडोथीलियम। इंडोथीलियम। और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चे? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब ये जो इंडोथीलियम होती है और बेसमेंट होता है, इसके बीच में क्या होते हैं? कुछ लिक्विड सब्सटेंस होते हैं और यहीं से क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कहां आ गया? हमारे ग्लोमेरुलस से होते हुए कहां आ गया? हमारे ये कैप्सूल में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली द प्लाज्मा पार्ट गेट फिल्टर्ड leaving the proteins blood get filtered। ठीक है, the amount of filtrate formed by kidneys per minute, the amount of filtrate ठीक है, formed by the kidney ठीक है, पर मिनट is called glomerular filtration रेट। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? GFR। व्हाट इज GFR बच्चे? GFR द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी। फिल्ट्रेट का वो अमाउंट जो किडनी पर मिनट फिल्ट्रेट कर रही है, उसे क्या कहते हैं? उस रेट को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। GFR इज, नीचे लिखे, GFR इज ए हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल का GFR कितना होता है? हेल्दी इंडिविजुअल is approximately 125 मिलीलीटर पर मिनट, जिसे हम लोग कह सकते हैं 180 लीटर पर डे। आई बात समझ में यहां तक? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या कह रहा है कि GFR जो होती है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल की कितनी होती है? कि पर मिनट, यानी कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि 1/5 ब्लड जो होता है वो पंप्ड होता है हार्ट के थ्रू। ठीक है, तो GFR के का हेल्दी इंडिविजुअल का कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट, यानी कितना ब्लड फिल्ट्रेट कर रहा है? कितना GFR है? 125 मिलीलीटर पर मिनट। और अगर पर डे की बात की जाए तो अगर एक मिनट में इतना करता है तो एक दिन में नियर अबाउट 180 लीटर पर डे। GFR तक बात आई सबको समझ में? ठीक है, रेगुलेशन ऑफ GFR। व्हाट इज GFR? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus परफॉर्म्स, इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? JGA। ठीक है, भूल भी जाते हो आप लोग, पढ़ा हुआ है हमने इसे। परफॉर्म्स रेगुलेशन ऑफ GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होती है
उसको, उस रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? जेजीए। जेजीए परफॉर्म्स रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। ए फॉल ऑफ जीएफआर, अगर जीएफआर में रेट में कमी आ जाए, फॉल ऑफ जीएफआर एन एक्टिव द जेजी सेल्स to release renin which can stimulate, ठीक है, द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ठीक है। फॉल ऑफ जीएफआर, जीएफआर का फॉल होना यानी जीएफआर की रेट के कम होना, कम होती है तो क्या होता है कि एक्टिव द जेजी सेल्स, वहां जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं और वो इंफॉर्मेशन देते हैं क्या कि रिलीज रेनिन, रेनिन को रिलीज किया जाए विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और वो रेनिन क्या करेगा कि स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर के ब्लड फ्लो को, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कितना ब्लड हो रहा है पर डे? 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड सर्कुलेट्स पर मिनट थ्रू 2 किडनीज। 2 किडनी के द्वारा कितना ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारा? 1100 से 1200 ऑफ ब्लड सर्कुलेट पर मिनट थ्रू 2 किडनीज, थ्रू 2 किडनीज। 2 किडनी के द्वारा 1100 से 1200 क्या हो रहा है? ब्लड हमारा सर्कुलेट हो रहा है होल किडनी में, दोनों किडनी में, ठीक है। आउट ऑफ टोटल ब्लड, आउट ऑफ टोटल ब्लड 650 to 700 ml इज प्लाज्मा। और जो टोटल ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये 1100 से 1200 जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इसका 2 किडनी में, वो क्या है कि उस टोटल ब्लड का 650 से 700 ml यानी 650 से 700 ml तक का पार्ट क्या है बच्चे? प्लाज्मा है, ठीक है। तो वो 1100 से 1200 ब्लड के सर्कुलेशन में कितना पार्ट है? 650 से 700 का पार्ट जो है वो प्लाज्मा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, RPF। आई बात समझ में यहां तक? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा पार्ट क्या है बच्चे? अभी हम लोगों ने क्या कहा? अल्ट्राफिकेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ा। दूसरा पार्ट क्या था हमारा? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। 3 लेयर क्रॉस करता है ना, तो दूसरा लेयर कौन सा है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का। इसमें क्या होता है कि सेकंड प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये कौन सा है प्रोसेस है बच्चे? सेकंड प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस इन द formation of urine from filtrate। ये कौन सा प्रोसेस है? सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के रिजल्ट में क्या होता है? मच ऑफ द फिल्ट्रेट पासेस आउट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। जब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो मतलब क्या होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है कहाँ? हमारे ट्यूबुलर में। वो क्या होता है कि फिल्ट्रेट जो होता है वो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से पास आउट होता है, ठीक है। As a result of tubular reabsorption, much of the filtrate passes out of the
नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। ठीक है। रिटर्न टू द ब्लड थ्रू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। रिटर्न टू द ब्लड थ्रू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है। रिटर्न में क्या होता है? रिटर्न टू द ब्लड थ्रू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की तरफ क्या होता है? ब्लड फिर से रिटर्न आती है। 99% कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है? 99% ऑफ द मटेरियल्स filtrate are reabsorbed। यानी कि जितना फिल्ट्रेशन हुआ है, यानी कि 100% अगर फिल्ट्रेशन हुआ है तो 99% मटेरियल क्या होता है? फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कहां पे? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक। और इसमें ये जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है ये क्या करता है? प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर। अगर ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन हो और वो सारे फिल्ट्रेशन क्या करे? थ्रू यूरिन अगर बाहर आ जाए तो क्या होता है कि यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होने लगता है। लेकिन ये रीएब्जॉर्प्शन क्या करता है कि उस ब्लड से 99% फिल्ट्रेट को क्या होता है? रीएब्जॉर्ब कर लेता है। और उससे क्या होता है कि प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर सॉरी, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस। न्यूट्रिएंट्स, वाटर और आयंस का क्या होता है? प्रिवेंट होता है, मतलब लॉस नहीं होती है। और ये ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन उसको रोकने में हेल्प करता है। ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, लिख देते हैं उसे भी। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसे रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और ये ट्यूबुलर सिक्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। ट्यूबुलर, मिटा के लिखती हूं, ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है, रीअब्जॉर्प्शन हो गई, अब क्या होगी? सिक्रेशन होगी। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। इट हेल्प इन, क्या करती है? ट्यूबुलर सिक्रेशन किस में हेल्प करती है? हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये क्या करता है कि हेल्प करता है किसमें? एसिड बेस और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में। किसमें? बॉडी फ्लूइड्स में। तो ये थी बच्चे हमारी यूरिन फॉर्मेशन। और एक नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी कि ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अभी फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और लेकिन समझते हुए और अच्छे से, काफी इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।